हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9 बज गया ना। हाँ, 9 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे टाइम इसलिए नहीं पता है क्योंकि अभी हम लोग बाहर से आ रहे हैं। और बाहर कहाँ जहाँ हम लोग रोज जाते हैं, करबला से होकर के आ रहे हैं, मतलब भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो सुबह तो कुछ इतनी जल्दी बना के नहीं गए थे, लेकिन हाँ, काम पूरा करके गए थे। और अब आए हैं तो थोड़ा हाथ पैर धो के यहाँ मैंने चढ़ा दी है कॉफी, ये देखो। तो कॉफी बन जाए मेरी, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। और आज नाश्ता करेंगे ब्रेड पकौड़े का, जो कि बनाया नहीं ना, बाहर से लेके आए हैं, है ना। तो आज हम लोग ब्रेड पकौड़े का नाश्ता करेंगे। तो चलिए फटाफट से मेरी कॉफी बन जाए, फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। खाना वगैरह बनाना है, बहुत सारा काम है। तो कॉफी बन जाए फिर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बन गई है मेरी कॉफ़ी भी। और अब मैं जा रही हूँ इसको लेके अंदर बेडरूम में आराम से बैठ के टीवी देखते हुए हम लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब है। तो बस हम तीनों लोग बैठ गए हैं ब्रेड पकौड़ा लेके, और नीचे ब्रूनो भी बैठा हुआ है। अब बट उसको दिया, लेकिन ना वो खा नहीं रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तो अपनी कॉफ़ी के साथ ही खा रही हूँ, और बच्चे जो हैं तो यहाँ पे चटनी के साथ खा रहे हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं आप फटाफट से। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका है। और अब जो है ना, आज ब्रूनो को सुबह खाना दिया तो वो खाना नहीं खा रहा है। मतलब खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि उसको या तो मतलब नॉनवेज चाहिए खाने में, और नहीं तो फिर खाना जो भी दिया उसमें एक एग ही उसको चाहिए, लेकिन चाहिए, वरना देखिए ऐसे खाना धरा हुआ नहीं खा रहा सुबह से। तो यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे एक एग बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिससे कि ये बॉईल हो जाएगा तो इसको ब्रूनो के खाने में मिला देंगे, तो ब्रूनो मेरा खाना खा लेगा। तो यहाँ पे ब्रूनो को भी मैंने खाना दे दिया है, अंडा उसमें डाल दिया था उबाल के। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि अब खाना बनाना है ना, तो फिर उसमें छींटे पड़ जाती हैं, दाग लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी मिक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे छौंक लगा दिया है, प्याज और हरा मिर्चा डाल दिया है, और हल्दी धनिया मिर्चा डाल के इसको अच्छे से मैं मिला के, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी यहाँ पे देखिए बंधा गोभी मटर आलू की है। सारी सब्जियां मैंने पहले ही काट ली थी, बस मैं आलू काटना आज भूल गई थी। तो फिर मैंने बाद में आलू काटा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको देखिए छौंक दिया। तो अब सब्जी मेरी थोड़ी सी हो गई है, तो फिर मैंने डाल दिया इसमें आलू। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें डाल दे रही हूँ नमक। तो टेस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अच्छे से ऊपर नीचे करके ढक दिया है मैंने इसको यहाँ पे। और जब तक ये मतलब बन रही है तब तक ये हरा मिर्चा रखा हुआ था, काफ़ी दिनों का लाया हुआ। तो जब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो ऐसे ही सब पन्नी में पड़ा हुआ था। तो आज मैंने देखा तो मैंने इसके सारी डंठल वगैरह तोड़ दी, और जो ख़राब हो चुकी थी हटा दिया है। और अब मैं इसको पानी में धो के रख दूँगी एक प्लेट में सूखने के लिए, जिससे कि ये सूख जाएगी ना, तब इसको रखूँगी मैं फ्रिज में। तो काफ़ी दिनों तक फिर ऐसे सब मेरी मिर्च चल जाती है। बाकी बर्तन मैंने रख दिए हैं धोने के लिए। और ये जो सुबह अभी हम लोगों ने नाश्ता पानी किया है उसके बर्तन है, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी धो लेते हैं। और उसके बाद अभी, क्योंकि मुझे ना खाना भी बनाना है और आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक लग रहा है, तो काफ़ी दिनों से कपड़े भी रखे हुए हैं, क्योंकि रोज़ सुबह हम लोग चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं तो फिर मम्मी के घर पे रुक जाते हैं, अपने घर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। क्योंकि अंदर से जब वीकनेस लगती है ना, तो फिर कहीं कुछ करने का मन भी नहीं होता है, और मम्मी नहीं आने देती हैं, बोलती हैं वहाँ पे जाके क्या करोगी, तो यहीं पे और ठहरो, यहीं पे खाना पीना खाओ, इस वजह से। तो इसीलिए कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए हैं। तो आज मैं कपड़े भी धोऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों को खाना भी चाहिए है। यहाँ पे टाइम भी करीब 11:30 के लगभग का हो रखा है। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। तो आटा अभी मैंने ना बर्तन धोने के बाद ही लगाया है, ताज़ा आटा। और वैसे ज़्यादा मैं आटा ना माड़ के रखती नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है, खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। काम ज़रूर जल्दी हो जाता है, मगर टेस्ट नहीं आता है रोटी में, और फिर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, और अभी इनके लिए नहीं बनानी है, क्योंकि वो अभी घर पे है नहीं, और जब वो आएंगे तभी उनकी बनेगी। तो यहाँ मैं अपने लोग की बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो बस फटाफट से रोटियाँ बना के, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा किचन की जो सफाई करनी है वो भी मैं कर देती हूँ, जो गैस के पास गंदा हो जाता है आटा वगैरह। तो सबसे पहले मैं ये जो आटा बच जाता है इसको मैं एक अलग बाउल में निकाल के रख देती हूँ।
और जब तक ये ख़त्म नहीं होता मैं इसी से यूज़ करती रहती हूँ। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तभी मैं इसमें दूसरा नया आटा डालती हूँ। तो रोटी बन गई, सब आटा भी निकाल दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा ना गिर ही जाता है, तो ये सब मैंने इसी परात में उठा ले रही हूँ और इसको भिगो दिया है मैंने जाके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके काउंटर वगैरह पूरा जो शेल्फ़ है पूरी साफ़ करी, गैस वगैरह। और इसके बाद फिर मैंने जो बर्तन भिगोए हैं उनको भी मैंने धो लिया। और बच्चे खाना अभी नहीं खा रहे हैं तो फिर मैंने कहा लाओ मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो देखो मेरे कपड़े कितने ढेर सारे हैं, और ये सारे कपड़े मेरे ही हैं, आज किसी और के कपड़े नहीं धो रही हूँ, केवल अपने ही मैं धो रही हूँ। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सारे कपड़े मेरे गंदे हो चुके हैं, तो तभी मैंने कहा। और फिर सारे नए कपड़े हैं ना तो वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ना कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें धोए हैं। तो बस हल्का सा सर्फ में भिगोया और भिगो के रखा भी नहीं मैंने, बस ऐसे ही डाल के और निकाल रही हूँ। क्योंकि एक एक बार के पहने हुए बहुत ज़्यादा, एक एक घंटे के पहने हुए कपड़े हैं, लेकिन गर्मी का समय है ना तो स्मेल तो आती ही है, इस वजह से मैंने ऐसे ही बस सर्फ में हल्का हल्का सा करके धो रही हूँ यहाँ पे। और परी विराट दोनों मेरे साथ ही हैं, यहीं पे बैठे। देखो परी तो सामने दिखाई भी दे रही है। और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धोने के बाद बिट्टू से कहा कि चलो हम धो के दे रहे हैं और तुम यहाँ पे कपड़े फैलाते जाओ मेरे, क्योंकि हमें उठना बैठना बार बार ना तो ज़्यादा ही फिर मैं थक जाऊँगी इस वजह से। तो बिट्टू फिर यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फैला रही है, तो मुझे भी बड़ा मतलब आराम मिल जाता है, क्योंकि परी बहुत अब हेल्प कर देती है। पहले नहीं करती थी ना कुछ हेल्प, लेकिन अब तो वो काफ़ी हेल्प कर देती है और धीमे धीमे बड़ी हो रही है तो उसको भी समझदारी आ रही है। और बस यहाँ पे वो हंसती जा रही है कि मम्मा कितने बड़े बड़े कपड़े हैं, मैं कैसे फैलाऊँ। और ये थोड़ा सा फुल लेंथ की कुर्ती है ना, तो ये ज़्यादा ही बड़ी उसको लग रही फैलाने में, लेकिन फिर भी बिट्टू ने पूरे कपड़े यहाँ पे फैला दिए। और अभी ये कपड़े धोने के बाद जो पूरा बाहर के साइड मैंने धुला है तो यहाँ पे सब गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना यहाँ पे गंदा हो ही रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे बालकनी में सफाई करनी ही पड़ेगी, तो फिर मैंने कहा लाओ ब्रूनो को भी नहला देते हैं। और ये ब्रूनो को मेरी वजह से ही लेकर के आए हैं। एक तो मैं इतना ज़्यादा ऐसे ही परेशान थी और ऊपर से एक और मेरा काम बढ़ा दिया, मतलब एक मुसीबत और सर पे ला दी। और अब जब है तो फिर उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि बच्चों के बीच में, हम सबके बीच में रहता है, तो साफ़ सुथरा ही रखना होगा इसको भी। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए फिर मैंने और परी ने मिलकर इसको यहाँ पे नहलाया। तो मग्गे में मैंने इसका जो शैम्पू है मैंने मग्गे में पानी में डाल के घोल के रखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाती हूँ, जैसे हम लोग अपने सर में नहीं लगाते हैं ना, तो वैसे मैं इसको भी नहीं लगाती हूँ और ऐसे पानी में घोल के ही लगा रही हूँ। तो ये ना नहाने में बहुत नाटक करता है। जो दूसरी वाली है जूनी, वो बहुत अच्छे से नहाती है, मगर ये बिल्कुल ना नहाना नहीं मांगता। गर्मी बहुत लगती है लेकिन नहाना नहीं मांगता है। बड़ी मुश्किल से पकड़ के आया है। और देखो परी उसको कितना दुलरा रही है, तब जाके कहीं खड़ा है। और हम अपने साइड खींच रहे हैं ना तो भाग रहा है कि मतलब मुझे छोड़ दो, पानी मत डालो। देखिए उसका पट्टा मैं पकड़ के खींच रही हूँ, बहुत मतलब बहुत परेशान कर रहा, बार बार भाग भाग जा रहा है। तो वो सब सीन तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, लेकिन ये देखिए इस तरह से पानी छिड़क रहा है। तो फिर अभी इसको नहलाने के बाद बालकनी की सफाई भी करूँगी और फिर मैं खुद भी नहाऊँगी, क्योंकि इसको नहलाने के बाद तो इतनी गंदी मैं वैसे ही हो गई हूँ, हमारे कपड़े पूरे ऊपर से नीचे तक गंदे हो गए हैं। तो मैं बिट्टू को यही बोल रही, बेटा मैं इसको नहला लूँ फिर मैं जाती नहाने और फिर तुम भी जा कर के नहा लो। तो वो कह रही हाँ मम्मा मुझे भी नहाना है, क्योंकि इसने मुझे ना पूरा गीला कर दिया, उसकी जीन्स वगैरह सब इसने भिगो दी है। तो बिट्टू को बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है पेट से, और बिट्टू की वजह से ही यहाँ पे आया है, क्योंकि बिट्टू का बहुत मन था कि ब्रूनो अब हम लोग के साथ रहे, तो आ गया है अब वो। और अब वो शायद यहीं पे रहे, शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये जो है ना तो इनको लगता है कि नहीं मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये बोलते नहीं इसको वहीं पे छोड़ दो। तो ये देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए बिट्टू ने ना अपनी टॉवल भी उसको दे दी कि अब ये यहीं पे रहेगा, तो फिर ये टॉवल इसको दे दो और मेरे लिए दूसरी टॉवल ले आना। तो अपनी टॉवल से रगड़ रगड़ के बुन्नो को पोंछ रही है, प्यार से ब्रूनो को बुन्नो बोलती है, तो वही मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी। तो बस यहाँ पे बिट्टू उसको पोंछ पाछ के जाएगी नहाने, और मैं जाती हूँ नहाने और नहा धो के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा है अपने आप में। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे
कपड़े भी धुल गए मेरे और ब्रूनो को नहला भी दिया। बहुत बदमाशी करता है नहाने में, बहुत मतलब अभी भी ना ये बहुत डरता है। और जो इसके साथ वाली जूनी है वो बिल्कुल नहीं डरती, वो बहुत नहाना मांगती है। जितना वो नहाने में तेज उतना ही डरपोक है। तो चलिए फिलहाल मैंने इसको नहला दिया और फिर मैंने खुद भी नहा लिया फिर से, क्योंकि इसको नहलाने के बाद तो नहाना ही था, क्योंकि पानी इतनी बुरी तरह से झड़कता है ये। और अब नहा धो के बज गया है 1 बजे का टाइम हो गया, बिल्कुल 1:05 हुआ, अभी देख के आ रही हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। ये देखो मेरी यहाँ पे रखी है दही, यहाँ पूरा खाना बना तैयार रखा है। बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और तो उससे पहले यहीं पे अपने वीडियो को मैं कर देती हूँ एंड, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और वैसे भी आप सब बोर हो जाते हो और इसमें और ज़्यादा बोर हो जाओगे। और वैसे भी अभी आपका प्यार सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन आपका प्यार भी मिलेगा और आपका सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी डेली की रूटीन, डेली की दिनचर्या की मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, सब कुछ आपके संग शेयर करती रहूँगी। बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाइए, प्लीज़ मेरे साथ बना के रखिए। तो बस यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी टेक केयर। अपने मेरे हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।